गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अपलेशियन हाईलैंड्स के बारे में या अपलेशियन पर्वतमालाओं के या अपलेशियन पूर्वी उच्च भूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपलेशियन पूर्वी उच्च भूमि है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक तट के समानांतर फैली हुई है। तो अपलेशियन पर्वत तथा पूर्वी उच्च भूमि यह कनेडियन शील्ड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्तर में न्यू फाउंडलैंड से दक्षिण में अलाबामा तक फैला हुआ है। यह कनेडियन शील्ड के इतना प्राचीन तो नहीं है, फिर भी यह काफ़ी पुराना है। इसका निर्माण मुख्यतः पैलेओजोइक भूवैज्ञानिक महाकल्प में हुआ था। वर्तमान पर्वतमाला पुरानी पर्वतमाला से कई बार अपरदन और उत्थानों का बचा हुआ अवशेष है। कटक और घाटियाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। यूरोप से जो लोग शुरू में यहाँ बसने के लिए आए थे, उन्हें इनके कारण पूर्वी तट के अंदर की ओर जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अपलेशियन पर्वतमाला के ऊंचे कटक 3000 से 6000 फीट तक ऊंचे हैं, किंतु कटक के पश्चिम तथा पूर्व के भाग पठारी है जो लगभग 2000 फीट ऊंचे हैं। यह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दक्षिणी अपलेशियन का दक्षिण में अलाबामा से उत्तर में हडसन नदी स्थित है तथा उत्तरी अपलेशियन जो हडसन नदी के उत्तर की ओर न्यू फाउंडलैंड बैंक तक चला जाता है। मुख्य अपलेशियन पर्वतमाला हडसन से दक्षिण की ओर जाती है तथा उत्तरी अपलेशियन जो न्यू इंग्लैंड तथा उत्तर पूर्व कनाडा में पड़ता है मुख्यतः पठारी है। दक्षिणी अपलेशियन दो समानांतर पट्टियों द्वारा निर्मित पूर्व का भाग अधिक पुराना है और प्री कैम्ब्रियन आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। पश्चिम का भाग कम पुराना है और पैलियोजोइक चट्टानों द्वारा निर्मित है। पुरानी चट्टानों के क्षेत्र का पूर्वी भाग अपरदित हो गया है और पठारी है जिसे पीडमोंट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पीडमोंट के संगम पर ढाल में अचानक परिवर्तन होता है और नदियाँ तीव्र ढाल पर झरने बनाती हुई नीचे गिरती है। इसे प्रपात रेखा या फॉल लाइन कहते हैं। यहाँ पठार अंदर की ओर धीरे धीरे 1200 से 1500 फीट की ऊंचाई तक उठता है और बनाच्छादित पर्वतों में बदल जाता है। ये पर्वत पुराने अपलेशियन के पश्चिमी भाग है, पीडमोंट की तुलना में कम अपरदित हुए हैं और 6000 फीट तक ऊंचे हैं। दक्षिणी भाग में ये पर्वत अधिक ऊंचे हैं और लगातार है और उत्तर की ओर कम ऊंचे होते गए। वर्जीनिया तथा पेंसिल्वेनिया में यह क्षेत्र विच्छिन्न हो गए हैं। पश्चिम की अपेक्षाकृत नई पट्टी भी दो भागों में विभाजित है। पुराने अपलेशियन से सटे हुए भागों में पैलियोजोइक प्रधान बलित चट्टानें हैं। यहाँ मुख्य श्रेणी के समानांतर उत्तर से दक्षिण बलित क्षेत्र तथा उसके बीच की घाटियाँ मिलती है जिसे कटक तथा घाटी प्रांत कहते हैं। यहाँ कॉन्गोगेटे चौड़ा और उत्तर की ओर शेनोनडोआ तथा दक्षिण में टेनीसी तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इस बलित क्षेत्र के पश्चिम में नए अपलेशियन का नीचा भाग मिलता है। यह पठारी है तथा यहाँ पैलियोजोइक चट्टानों की परतें लगभग क्षैतिज है। टेनीसी तथा केंटुकी में स्थित कम्बरलैंड पठार लगभग 2000 फीट ऊंचा है, किंतु उत्तर की ओर वेस्ट वर्जीनिया में इसकी ऊंचाई 4000 फीट तक जाती है। उत्तर की ओर यह पठार ग्रेट लेक्स के दक्षिण तक चला गया है। पश्चिम की ओर यह मैदानी भाग में मिल जाता है। इस पठार की बालू पत्थर चूना पत्थर चट्टानों में अपलेशियन का महान कोयला क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी अपलेशियन हडसन नदी के उत्तर में न्यू इंग्लैंड में पाया जाता है, यद्यपि इसके कुछ अवशेष कनाडा के मैरीटाइम प्रोविंस तथा न्यू फाउंडलैंड तक पाए जाते हैं, जहाँ भी पूर्वी भाग प्री कैम्ब्रियन और पश्चिमी भाग पैलियोजोइक चट्टानों के द्वारा निर्मित है। यहाँ पूर्वी भाग में भारी अपरदन हुआ है और यह न्यू इंग्लैंड का पठार बनाता है जिसे अवरोधी चट्टानें एकाकी पहाड़ियाँ बनाती है जिन्हें मोनार्ड नाग कहते हैं। इस प्रकार की पहाड़ियों का यह नाम न्यू हैम्पशायर में स्थित माउंट मोनार्ड नाग के ऊपर पड़ा है। पैलियोजोइक चट्टानों की बलित पट्टी जिसे दक्षिणी अपलेशियन में रिज एंड वैली प्रोविंस कहते हैं, यहाँ हडसन की घाटी में स्थित है जो चैपलेन घाटी तथा सेंट लॉरेंस की भ्रंशित घाटी में मिल जाती है। रुक कर कई बार अपरदन होने के कारण उत्तरी अपलेशियन में कई लगभग समतल सतह विभिन्न ऊंचाइयों पर मिलती है, जिनके बीच अपेक्षाकृत खड़ी ढाल पाई जाती है।
इन समतल सतहों से सबसे ऊंची ऊंचाई 4000 फीट तक है और सबसे नीची 1000 फीट से भी कम ऊंची है। उत्तरी अपलेशियन का भूदृश्य हिमानीकरण से बहुत प्रभावित हुआ है। उच्च भूमि में मिट्टी का अभाव है, अपेक्षाकृत नीची भूमि में झीलें पाई जाती हैं।